प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तीसरे दिन से उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप कार्रवाई शुरू होगी, जो कल सुबह 11 बजे तक बिना रुके ही चलेगी। और इस महत्वपूर्ण सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर लंबी और गहनता से बहस होगी, जिसमें करीब 17 से 18 घंटे तक प्रदेश के विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के भविष्य की नई दिशा देने के लिए अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथे दिन सदन को इस विजन डॉक्यूमेंट पर संबोधित करके प्रदेश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। सरकार ने मंत्रियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया है, जो आज शाम 6 बजे से कल सुबह 11 बजे तक लागू रहेगा। और इस अवधि को 6 शिफ्टों में बांटा गया है, जिसमें से 5 शिफ्ट 3-3 घंटे की होगी और 1 शिफ्ट 2 घंटे की होगी। ये नॉन स्टॉप सत्र योगी सरकार की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाला होगा और सदन में प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा को मजबूती प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में फतेहपुर में मकबरे और मंदिर विवाद की घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इसके साथ ही माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिकता बिगाड़ने का काम हुआ है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यूपी में शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े और एक पक्षी राजनीतिक इनकी चल सके। इसके साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सपा नेता और साथ ही प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बताया कि एक पार्टी नेता ने ऐलान किया है कि यह मकबरा हिंदुओं का है और हम इस पर कब्जा करेंगे, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बात का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के इतना कहते ही विपक्ष जमकर हंगामा करने लगा और इसको लेकर विधानसभा के अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विधायकों को शांत रहकर वित्त मंत्री का जवाब देने की अपील की। फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। हम नाम पढ़े दे रहे हैं। मानवा ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दे। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। हमारे पास जरूर मिलेगा। फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों नोएडा से है, जहां पर नोएडा के सेक्टर 10 में भीषण आग लग गई है और तीसरे फ्लोर पर बने ऑफिस में ये भीषण आग लगी है। फेस 1 पुलिस और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। थाना फेस 1 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में सेक्टर 10 में ये भीषण आग लगी है। इसके साथ ही तीसरे फ्लोर पर यह आग लगी है। नोएडा के सेक्टर 10 में भीषण आग लग गई है और तीसरे फ्लोर पर बने ऑफिस में ये भीषण आग लगी है। फेस 1 पुलिस और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। थाना फेस 1 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
एमपीवी टावर सेक्टर 10 यहाँ पे हम लोगों को 12:15 पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। शुरुआती दौर में हमें यहाँ पे फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये G+3 का टावर है, इसके ऊपरी तल में आग लगी थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 3-4 फायर स्टेशनों से यहाँ पे 10 गाड़ियाँ भेजी हैं। जो अभी हमें नए व्हीकल मिले हैं, लेटेस्ट व्हीकल मिले हैं, एडवांस रेस्क्यू टेंडर है, आर्कुलेटेड वाटर टावर है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बिल्डिंग में घुसे हैं, BA सेट पहन के हमारे कर्मचारी घुसे हैं और लगभग 1 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद जो है हमने यहाँ पे आग को पूर्णतः बुझा दिया है। आग लगने का कारणों का पता किया जा रहा है, अभी जैसे ही कारण होगा तुरंत साझा किया जाएगा। नीचे फर्नीचर्स की दुकानें थी, इसलिए आग ज़्यादा फैली है, परंतु हमारे बहादुर कर्मचारियों ने आग को पूर्णतः बुझा दिया। एमपीवी टावर सेक्टर 10 यहाँ पे हम लोगों को 12:15 पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। शुरुआती दौर में हमें यहाँ पे फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये G+3 का टावर है। वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है और इसके साथ ही पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों चोरों की पहचान पवन और कृष्णा उर्फ आयरन के रूप में हुई है। और बता दें कि कब्जे से चोरी के 6 मोटरसाइकिल, 4 मास्टर चाबी और 2 चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। शातिर चोर नशे और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दोनों चोरों पर नोएडा NCR में 15 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल इन्हें धर दबोचा है। वीरांगनाओं की धरती झांसी आज देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई है, जब RTC झांसी की 300 से 400 नवभर्ती महिला आरक्षियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर शहर की सड़कों पर देश के गौरव का परचम लहराया। RTC प्रभारी संजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस लाइन से शुरू हुई ये यात्रा नवाबाद थाना और लाइट चौक से होते हुए पुनः पुलिस लाइन पहुंची और इसके साथ ही गगनभेदी नारे, जोशो और तिरंगा के साथ पूरे शहर में जज्बे के साथ ये पूरा झांसी रंगे हुए तिरंगा यात्रा में दिखाई दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली है और सैकड़ों की तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया। शहर की गलियों में लगातार किसानों के नारे और देशभक्ति की गूंज सुनाई दी और किसानों ने तिरंगा लहराते हुए अपनी ताकत का परचम दिया। यात्रा के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई। शहर के मुख्य मार्ग से होकर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा ये गुजरी है और तिरंगा यात्रा के अंत में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की उनकी दुकान के अंदर घुसकर गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल पर बनी फिल्म को पूरे देश में दिखाया जा रहा है और इसी क्रम में आज बीजेपी नेताओं ने 600 से ज्यादा युवतियों और अन्य लोगों को इस फिल्म को मुफ्त दिखाया और साथ ही आगरा के एक निजी मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता भरत कुमार और अमित जॉनी के साथ कन्हैयालाल का परिवार पहुंचा और फिल्म देखी। कन्हैयालाल के बेटे का कहना था कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले जिहादियों ने मेरे पापा की हत्या की और अब मेरे पापा की हत्या पर बनी फिल्मों को रोकने के लिए लगातार धमकियां दे रहे हैं। अगर पहले ही कार्यवाही हो जाती तो ऐसे लोगों की हिम्मत दोबारा धमकी देने की नहीं होती। फिल्म निर्माता अमित का कहना है कि इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिहादी कैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में हम लोगों से इनसे बचकर रहना चाहिए। देखिए, उदयपुर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, ये उस हकीकत का दृश्य है जो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। आतंकवाद की हद, एक दर्जी अपनी दुकान में बैठकर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है और उसकी एक पोस्ट को मन मस्तिष्क में रखते हुए आतंकवादियों ने मजहब के नाम पर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, उदयपुर फाइल्स। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हरे पेड़ लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, मगर पेड़ काटने वाले माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर वन विभाग के ऑफिस के कुछ ही दूरी पर पेड़ के बाग काट दिए गए हैं। बुलंदशहर क्षेत्र में वन विभाग के ऑफिस के पास कुछ दूरी पर ही पेड़ काटे गए हैं और माफियों ने 2 आम के हरे भरे बागों को पेड़ काट दिया है। और इतना ही नहीं, जनपद के अलग अलग कई इलाकों में पेड़ माफिया सक्रिय हैं और सरकार की योजनाओं का पता लगाने के साथ ही पलीते भी लगा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि पुराने अधिकारी पेड़ काटने की परमिशन दे गए हैं, इसकी वजह से ये पेड़ काटे जा रहे हैं।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन माफियों के हौसले बुलंद हैं। जी, मेरी ज्वाइनिंग यहाँ बुलंदशहर में 1 अगस्त से हुई है। तो इस समय मेरे आने के बाद से मैंने जो भी फलदार पेड़ इनकी अनुमति जारी होती थी, मैंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और 30 सितंबर तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। कोई भी आम की बाग का जो भी पेड़ होगा, किसी कारण से अगर कोई किसान कोई सूखा वृक्ष हो गया या गिर गया है, उस कंडीशन में विशेष परिस्थितियों में हम दे सकते हैं। अदरवाइज हम कोई भी हरे पेड़ काटने का या आम की बाग काटने का परमिशन नहीं देंगे। जी, मेरी ज्वाइनिंग यहाँ बुलंदशहर में 1 अगस्त से हुई है। तो इस समय मेरे आने के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना के मार्गदर्शन में आज कालीबाड़ी मंडल और साथ ही दीनदयाल उपाध्याय मंडल में तिरंगाई यात्रा निकाला गया और साथ ही इस मौके पर कई दिग्गज भी मौजूद रहे। कालीबाड़ी मंडल के तिरंगाई यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क कोतवाली से यात्रा का शुभारंभ किया गया और साथ ही पटेल चौक के साथ होते होते शहीद स्मारक पर ये संपूर्ण हुई और इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मठ के चौकी पर हुआ। इसके साथ ही इस यात्रा में कई दिग्गज भी हिस्सा लिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सभी लोगों ने आज कालीबाड़ी मंडल की तिरंगा यात्रा निकाली है। कोतवाली के सामने जो अंबेडकर पार्क है, वहां से यात्रा को आरंभ करके यहाँ कमिश्नरी जो स्तंभ है, कमिश्नरी में जो शहीद स्तंभ है, यहाँ यात्रा को विराम दिया है। ऐसा पूरे बरेली महानगर में हमारे 9 मंडल हैं, सभी मंडलों में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। कल हमने 2 मंडलों पे यात्रा निकाली, आज भी हमारे 4 मंडलों पे है और बाकी शेष मंडलों पे कल यात्रा निकाली जाएगी। और इसके बाद सारे नीचे तक हमारा जो मंडल शक्ति केंद्र वार्ड ऑफ बूथ की संरचना है, उसके माध्यम से पूरे शहर में नीचे तक ध्वज वितरण का